ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम लोग देखें कि बीज का पतला होना, आखिर बीज जो हुआ आखिर पतला कैसे हो जाता है, आखिर क्या कारण है। अगर जो बीज पतला हो गया उसको हम लोग गाढ़ा कैसे करेंगे। तो आज इसी का आज वीडियो हम लोग पूरा बढ़िया से देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। इसके पहले आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि बीज पतला होने का क्या कारण है, आखिर जो वीर्य है वो कैसे पतला हो जाता है, इसको गाढ़ा कैसे किया जाएगा। तो इसी पर आज हम लोग पूरा इसका चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ स्टार देखिए, बीज पतला होना मतलब बीज पतला होता है तो होता है कैसे। और यहाँ पे लिखा हुआ है बीज गाढ़ा होना, मतलब यहाँ पे गाढ़ा हम लोग कैसे करेंगे। तो इसी का वीडियो हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट बार में है वो कह रहा है कि बाबू की जिंक की कमी, जिंक की कमी। अगर जो इंसान में जिंक की कमी है, जिंक में कहने का मतलब है कि बढ़िया पौष्टिक तत्व लेना जरूरी है। जैसे जिंक का कमी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप काजू खाइए, बादाम खाइए, क्या है, काजू खाइए, बादाम खाइए, क्या है, फल खाइए, इस समय क्या है, इस समय जिंक की मात्रा होती है। तो आप क्या कीजिए कि ये सब का सेवन कीजिए बढ़िया मात्रा में। और अगर आप सेवन करते हैं तो क्या होगा कि वो सब क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कमी है जिंक की कमी, और जिंक की कमी है तो जिंक को बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे कैसे। तो इसके लिए काजू बादाम फल को हम लोग सेवन करेंगे, बढ़िया बढ़िया साग सब्जियां को उत्पादन करके उसको खाएंगे। तो क्या होती है जिंक की कमी, जिंक आपको समझ में आ गया। दूसरा है कि शीघ्र पतन, शीघ्र पतन के मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक्स, ऑटोमेटिक्स हो जाना। ठीक है, जैसे लाइन देता है तो हम लोग कंडेंसर दो तार जोड़ते हैं, कंडेंसर टोका फंसाते हैं, जैसे लाइन तो पानी देना स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी तरह से ऑटोमेटिक पुरुषों में हो जाता है कभी कभी, जिसको हम लोग स्वप्न दोष बोलते हैं, यानी कि शीघ्र पतन। यानी क्या हो गया, स्पर्म क्या हो गया, ऑटोमेटिक बाहर हो गया, तो क्या है शीघ्र पतन। अगर ये आपको दो चार बार दिन भर में कम से कम एक बार दो बार अगर हो जाता है या रात के समय हो जाता है, तो समझिए कि आपको डॉक्टर ने दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ संक्रमण हो गया, बीमारियां हो गई होगी, तो इसका भी एक बड़ी कारण है। ठीक है, तो अगर बार बार शीघ्र पतन होना भी क्या है, बीज पतला होने का एक मेन कारण है। तीसरा है शुक्राणु की कमी। देखिए बाबू शुक्राणु क्या होता है, अगर शुक्राणु की कमी होगी तो बीज क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और बीज पतला होगा तो शुक्राणु की मात्रा में भी क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा। एक दूसरे के क्या है, बॉडीगार्ड है। शुक्राणुओं का बॉडीगार्ड कौन है, तो वीर्य है। वीर्य क्या करता है, साथ ही उसको ले आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं की कमी बार बार क्या होता है, स्पर्म बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं की कमी हो जाएगा। और शुक्राणुओं की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, बीज धीरे धीरे पतला होते जाएगा। ये हो गया तीसरा कारण। नेक्स्ट है कि बीज के अंदर शुक्राणु होता है। अभी बताया आपको कि बीज के अंदर कौन होता है, शुक्राणु होता है। बीज के अंदर कौन होता है, शुक्राणु होता है। और संक्रमण का मतलब होता है कम संख्या में शुक्राणु बनना, कम संख्या में शुक्राणु बनना। जैसे हम बतावे आपको कि पुरुषों का जो अंडाशय अंडकोश होता है कितना होता है, दो होता है। अंडकोश, इसी में स्पर्म बनते हैं, इसी में स्पर्म बनती है। क्या होता है, शरीर के बाहर अंग है, शरीर के बाहर अंग है। क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम चाहिए, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा में रहेगा तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, इसीलिए बाहर क्या हो जाता है, तो इसको कर बाहर इसको रख दिया गया है। ठीक है, और इसी के नस में क्या होता है, सूजन हो जाता है। नसों में अगर सूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि स्पर्म की संख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बीज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, ये मेन कारण है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीज गाढ़ा होना, मतलब बीज को गाढ़ा कैसे करेंगे। अब गाढ़ा करने का देखिए सबसे बढ़िया बात है कि पर्याप्त व्यायाम और नींद ले। पर्याप्त मतलब व्यायाम मतलब एक्सरसाइज कीजिए, सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया खासा नींद। कम से कम आदमी को ना, कम से कम देखा जाए, एक मिनिमम भी देखा जाए ना, तो कम से कम आदमी को 6 से 7 घंटा नींद लेना चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटा। कोई 1 से 2 घंटा नींद लेता है तो उसका बढ़िया से क्या होगा, बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा, बढ़िया से नहीं एक्टिव रहेगा। तो क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में कम से कम फल फ्रूट्स खाओ, पर्याप्त व्यायाम लो, नींद लो, ये सब क्या है, तो ये शुक्राणु, ये बीज को गाढ़ा करने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है धूम्रपान छोड़ दे, नशीली चीज। धूम्रपान जितना भी होता है, बीड़ी सिगरेट गांजा भाग दारू शराबी से जितना भी धूम्रपान का जो होता है सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको एकदम छोड़ देना है, नशीली चीज।
जो शरीर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसको एकदम पूरा के पूरा 99% छोड़ देना है। फिर है दवाइयाँ का सेवन कम करें। आदमी को ना दवाई बहुत कम सेवन करना चाहिए। जैसे कोई इंसान को बुखार लग गया तो कहेगा ये बड़ी दर्द दे रहा, माथ दर्द दे रहा, तो ये हुआ, तो हुआ। हल्का-फुल्का हुआ तबीयत खराब तुरंत सीधे दवाई ले लेगा। तो नहीं, पहले क्या किया जाए कि शरीर का एंटीबॉडी है उसको लड़ने दो उस बीमारी से। अगर नहीं लड़ पाता है, पूर्ण तरह से एक्टिव नहीं है, तब आप दवाइयाँ का सेवन कीजिए। लेकिन छोटा-मोटा कोई भी चीज़ के लिए दवाइयाँ का सेवन करना वर्जित है। इसीलिए हल्का-फुल्का चोट आ जाए, छिला जाए, खरोंच आ जाए, हल्का ब्लड आ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए हल्का-फुल्का, तो इसमें दवाइयाँ का सेवन आदमी को एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं। और अंग्रेज़ी दवाइयाँ क्या करती है, शरीर का ऑर्गन जितना उस ऑर्गन पर सीधे क्या करता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी ले, जैसे सूर्य का रोशनी होता है ना, सूरज का रोशनी, वो आप कम से कम सुबह-सुबह 1 से 2 घंटा क्या कि धूप में रहना है। धूप में तो खड़ा ही नहीं, आप मतलब धूप में चलते रहिए इधर से उधर, या कम से कम एक दिन में 1 से 2 घंटा सूरज का प्रकाश ले लेना चाहिए आदमी को। इधर से उधर घूम लीजिए तो क्या होगा, सूरज का प्रकाश पड़ जाएगा। तो क्या है, विटामिन डी लीजिए और अश्वगंधा लीजिए। अश्वगंधा क्या होता है, तो ये क्या है, ये सेवन करने का कोई सामग्री है जो लगभग काजू के रेट में मिलता है। काजू मिलता है ना लगभग 800 रुपये केजी, 800 रुपये प्रति केजी। तो लगभग ये भी 600-700, यानी कि लगभग इसको भी 800 प्रति केजी के हिसाब से अश्वगंधा मिलता है। तो ये क्या है, ये सब जितना इधर पर्याप्त ये सब है, ये सब क्या है, ये सब बीज गाढ़ा करने का उपाय है। और ये सब पतला होने का क्या था, कारण था, ये सब पतला होने का कारण, और ये बीज गाढ़ा करने का कारण। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि पतला कैसे होता है और गाढ़ा कैसे होता है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इस आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसको भी समझ में आ जाए।